सर फायदे तो बहुत बता दिए, नुक्स मतलब प्रॉब्लम क्या क्या, तो फिर तो मतलब कौन रोक रहा है, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इतने ज्यादा फायदे हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें, सब कुछ की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, सिर्फ फायदे ही तो फायदे हैं, तो दिक्कत क्या है? करो, लगाओ जान। कह रहे पैसे नहीं है ना इतने, जो what are the sources? Expenditure on education, expenditure on health, on the job training, और in expenditure on information, expenditure on migrate, खर्चा इन्वॉल्व है ना हर चीज में, हर चीज में खर्चा इन्वॉल्व है। So what are the problems of human capital formation? Number one, insufficient resources. The resources allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required. Due to this reason, फिर ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट को खर्चा करना है, हम तो जो खर्चा करेंगे करेंगे करेंगे, कि प्राइवेट एजुकेशन भी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बट ये सब हम जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ये मेजरली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये बहुत बड़े स्केल पे, यस वी कंट्रीब्यूट, बट ये रोल किसका है? गवर्नमेंट का। ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटीज, तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कि जितना पैसा खर्च करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, उतना हो नहीं रहा, उतना नहीं करा जा रहा है। ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड ग्रॉसली इनएडिक्वेट, insufficient resources, serious inefficiencies, कि जो खर्च भी हो रहा है वो वाइजली नहीं हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं सारे अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, जो सारे स्कूल्स भी हैं अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो एक होता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की पैसे ही कम है, एक है कि इनएफिशिएंट, कि जो खर्च कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। There is a lot of wastage of society's resources as capabilities of educated people are either not made use of in case of unemployment और आर अंडर यूटिलाइज, की मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हो गई, कर लिया उन्होंने पढ़ाई, आ गए स्किल्स उनके पास, अब जॉब नहीं है, वेस्ट हो रहा ना रिसोर्स, सारा जीरो हो गया। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी हुई है, स्किल्स हैं, आपकी जो कैपेसिटी है, आप 1 लाख रुपए पर मंथ काम कर सकते हो, लेकिन जो आपको जॉब मिल रही है 30,000 मिल रहे हैं। आप 10 घंटे काम कर सकते हो, कह रहे नहीं हमें तो 3 घंटे की रिक्वायरमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज ना, एक तो होता है कि इनसफिशिएंट, कि भैया रिसोर्सेज ही कम है, दूसरा जो रिसोर्सेज हैं वो भी पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, कंट्री से पढ़े लिखे लोग, हाईली स्किल्ड लोग जा रहे हैं, क्यों ना जाएं, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली चले गए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of better job opportunities and handsome salaries. It leads to the loss of quality people like doctors, engineers, who have high caliber and are rare in a developing country. The cost of such loss of quality human capital is very high. Brain drain, high growth of population, high growth of population, द कंटिन्यूस राइज इन द पॉपुलेशन, कह रहा पॉपुलेशन इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है ना, पॉसिबल नहीं है सब पे इतना पैसा खर्च करना। इट हैज एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी फैमिली में एक बच्चा है, तो जो भी आप खा कमा रहे हैं एक ही बच्चे पे करना है खर्चा, 2 बच्चे हैं कमाई उतनी है, अब वो 2 बच्चों में डिवाइड हो जाएगी, उनके अपब्रिंगिंग में वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे, 3 बच्चे हैं और डिवाइड हो जाएंगे, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम होती जाती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है।
तो पूरी इकोनॉमी पे लगा लो। क्लियर? पॉपुलेशन का इम्पैक्ट, several imbalances, a greater proportion of resources have been diverted towards higher education, which is meant for few people as compared to primary and secondary education. कह रहे हायर एजुकेशन पे आप रिलेटिवली ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, बट हायर एजुकेशन हैज फ्यू टेकर्स। प्राइमरी और सेकेंडरी, ज्यादातर प्राइमरी पे एनरोल करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर हायर, धीरे धीरे कम होता रहता है ना पार्टिसिपेशन रेट, और आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये बात आगे जाके आपको फिर से यूज हो, रिलेटिवली ज्यादा कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हैज रिमेन्ड लो। प्राइमरी एजुकेशन पे आपको और पैसा खर्च करना चाहिए जितना अभी आप कर रहे हैं, तो इम्बैलेंसेस हैं। Lack of proper manpower planning. There is an imbalance between the demand and supply of human resources of various categories, especially in case of highly skilled personnel. The absence of such balancing has resulted in wastage of resources. Lack of proper manpower planning. कह रहे हैं आपको डेटा शेयर करना चाहिए कि किस टाइप ऑफ जॉब की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल पायलट्स में कि यहाँ पे कितनी डिमांड है, कह रहा है 50,000, कह रहा है कितने पायलट्स हैं, कह रहा है 1 लाख। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कह रहे भाई पायलट का कोर्स मत करना, जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पता चलता है कि डिमांड है 50,000 की और है सिर्फ 30,000 पायलट्स, तो मतलब शॉर्टेज है उस चीज की, तो फिर वो चीज करो। तो मैन पावर प्लानिंग होती है कि डिमांड सप्लाई का डेटा अगर अवेलेबल हो तो आपके लिए डिसाइड करना इजी हो जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। एक तो होता है इंटरेस्ट, बट मेजॉरिटी लोग इवेंचुअली इसलिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ताकि आगे काम कर पाए। अब ठीक है, आपने अपना इंटरेस्ट तो फुलफिल कर दिया और पता चला कि उसमें तो एक्सेस सप्लाई है लेबर की, तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो वो होता है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो प्रॉपर होगी तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। Weak science and technology. In respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the field of science and development of modern technology. India, of course, India की ही बात हो रही। What are the problems of human capital formation? Again, an important question.